and talk about their characters. So we have Zishan and Sidra from Jama Takseem. कहते हुए मुझे कुछ goosebumps हो रहे हैं, you know, कि I just saw them in the episode last night और इतना वो emotional scene हो. So we have Naziha, Zainab and Ilahi Baksh with us. हम उनसे बात करेंगे उनके जर्नी के बारे में और ड्रामे के बारे में. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कैसे हैं आप लोग? अस्सलाम वालेकुम. मुझे वाकई ना बड़ा वो मैं उस सीन के अभी तक इम्पैक्ट में हूँ कि मुझे ना लग रहा है ये तो मेरे सामने बैठे हैं, अभी तो मेरे से रोते हुए देखा था, अभी तो मेरे से भागते हुए देखा था, यू नो आई एम गोइंग थ्रू दिस फीलिंग. या सच इज लाइफ. कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह ऑल गुड. आप कैसे हैं? कैसा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र. मुझे बताएं आप लोग कि जब सीन आ गया क्या रिएक्शन था, क्या मैसेजेस आ रहे थे? आप दोनों भी वेट कर रहे होंगे कि ये सीन आएगा तो हम लोगों का रिएक्शन देखेंगे. Yes. So we start with you? Yeah. तो मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए थे, स्पेशली ऑन दोज एडिट्स जो लोगों ने बनाई थी अबाउट दैट मेन हैरेसमेंट डे. तो उस पे लोगों ने मुझे मैसेज भी किया दैट मैं बहुत रोई थी इस सीन पे क्योंकि मेरे साथ हो चुका है, बट आई डिड नॉट हैव द करेज टू स्पीक अबाउट इट. और बहुत ज़्यादा मुझे मैसेजेस आए, इवन गाइस से भी आए कि दे हैव बीन थ्रू दिस एज वेल. इट वाज रियली सरप्राइजिंग क्योंकि मुझे नहीं पता था. And मेरा रिएक्शन ऑन दैट सीन वाज रियली शॉकिंग क्योंकि सिंस इट्स माय फर्स्ट टाइम मुझे नहीं पता था कि इतना अच्छा सीन आएगा. अच्छा, आपको नहीं अंदाजा हो रहा था? नहीं, उस वक्त आपको अली हसन ने कहा जाके इस तरह दीवार से टकराओ तो आपने कहा पता नहीं क्या करा रहे हैं. हाँ, नहीं इतना नहीं था, बट आई वाज लाइक आई डोंट नो कैसा आएगा क्योंकि ऑब्वियसली मैंने देखा भी नहीं था ना. तो जब मैंने देखा तो आई वाज शॉक्ड. आई वाज लाइक ओ माय गॉड, आई एक्चुअली डिड दैट एंड माय मॉम वाज क्राइंग व्हाइल वाचिंग दैट सीन. मेरी कजिन्स भी रोई थी. अभी आप बाहर जा रही हैं तो लोग कुछ कह रहे हैं, गई हैं बाहर, लोग पहचान रहे हैं, क्या कह रहे हैं? पकड़ के कुछ कह रहे हैं? They're like आप जमा तकसीम की हो ना, हम आपके साथ पिक्चर खिंचवा लें. I'm like yeah sure खिंचवा लें. That's so cute. आपका क्या? फैक्ट मैं कहना चाहता था कि ये जो सीन था हमारा, that was the first scene we shot together and it was the first day on set. Oh God. तो we didn't knew each other इतना, हम बस नाम बता दे दूसरे को and we were on the scene together and it went so well. जिना इन्होंने एक्सपेक्ट किया था, I guess, ना मैंने एक्सपेक्ट किया था. ये जब आप जैसे बता रहे हैं और बाकी एक्टर्स भी आके बताते हैं, मुझे इतनी हैरानी होती है कि पहला दिन होता है, आप लोग किसी को जानते भी नहीं है और इतना अच्छा आप लोग परफॉर्म करते हैं, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, मुझे बड़ा सरप्राइजिंग. Yeah, even एक और बात कि we just met 5 minutes before the scene because she had a different room, I had a different room. So 5 minutes पहले मुलाकात हुई, we just introduced each other and we got into the scene. आपके आसपास क्या रिएक्शन आया? मुझे रिएक्शंस बहुत ही मिक्स्ड है एंड मेजॉरिटिवली ऑब्वियसली मुझे काफ़ी लोगों ने नफरत का इजहार किया, ना सिर्फ मेरे किरदार से बल्कि मुझसे खुद से. एंड देयर वर अदर पीपल हु आर काउंटरिंग देम सेइंग दे हेट द कैरेक्टर नॉट हेट द एक्टर. हिज जॉब इज टू परफॉर्म एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट, बट आई आल्सो अप्रिशिएट द नेगेटिव रिएक्शन. इससे पता चल रहा है कि पीपल आर हाउ मच दे इन्वेस्टेड इनटू द शो एंड हाउ मच दे इन्वेस्टेड इनटू द कैरेक्टर्स. सो मेरा इंस्टाग्राम के डीएम्स तो भरे होते हैं एंड स्पेशली मेरे कमेंट सेक्शन रिसेंट लास्ट पोस्ट से, और मैं हंस रहा होता हूँ बस देख के. उसी वक्त क्या मैसेजेस आए? जो दोस्त थे, इंडस्ट्री के लोग थे या टीम या उस पे क्या मैसेज? एवरीबॉडी इज वाचिंग, ऑल माय फ्रेंड्स, मेरे जो भी दोस्त हैं, मेरे रिश्तेदार एंड जो भी करीबी लोग जो मुझे जानते हैं, एवरीबॉडी इज वाचिंग, सब देख रहे हैं. ओके, ठीक है. और आप बाहर जा रहे हैं तो आपको कुछ मिला? मैं इतना बाहर निकला ही नहीं हूँ. डर के मारे? नहीं, डर के मारे नहीं. मुझे तो निकलना है, मैं लोगों के रिएक्शन देखना चाहता हूँ. हाउ विल दे सी मी, किस तरीके से वो रेडी है कोई आके पकड़ ले आपका गिरेबान और भूले तुमने सिद्रा के साथ? अरे भाई लोगों का आई नो अंडरस्टैंड. मैं गया था लास्ट टाइम, मैं एक मॉल में गया था लाइक कपल ऑफ डेज बिफोर, तो वहां पे लोग थे जो मुड़ के देख रहे थे और एक जो पॉइंट करी वही है ना, वही है. एंड मैं नजरें थोड़ा चुरा रहा था क्योंकि मुझे नहीं पता कि उनका किस तरीके से, क्योंकि वो तब मैं गया था जब ये वाला एपिसोड 9 का सीन हमारा ऑन एयर हुआ था, उसके बाद मैं गया तो आई न्यू दैट पीपल विल बी एंग्री. कुछ लोग हैं ना जो ज्यादा इसको सेंसिटिवली ले लेते हैं. उसके अलावा मैं दूसरी जगहों पे कुछ गया हूँ, लाइक आर्ट्स काउंसिल में गया था एंड आई वेंट टू रेस्टोरेंट. वहाँ पे लोगों ने पहचाना एंड दे वर कमिंग अप टू मी एंड यस देयर इज अ लॉट ऑफ रिस्पांस. काफी रिस्पांस पता चल रहा है कि पीपल आर इन्वेस्टेड, स्पेशली पीपल ऑफ कराची आर रियली इन्वेस्टेड इन द शो. अच्छा, चलें आप लोगों के बारे में थोड़ा सा जानते हैं. आप पढ़ रही हैं अभी? यस, क्लास 9. यस. ओके, क्या पढ़ रही हैं? साइंस पढ़ रही हूँ. साइंस पढ़ रही हैं? क्या बनना चाह रही हैं अदर wanna देन be a बीइंग एन doctor. एक्टर? यू वांट टू बी अ डॉक्टर? Yes. ओह रियली? सो एक्टिंग बस साइड पे है या शौक है क्या, या डॉक्टरी और एक्टिंग दोनों साथ साथ चलेंगे? दोनों साथ साथ चलेंगे इंशाल्लाह. दैट्स गुड यार, बड़ा कूल होगा यार कि हमारे पास डॉक्टर एक्टर्स होंगे. तो कोई स्पेशलाइजेशन भी करनी है? न्यूरोलॉजिस्ट. वाओ, I think it's really cool. Yeah, impressive. लेकिन बहुत पढ़ना पड़ता है. वो मुझे Are you ready? I am ready. 5 साल बहुत rigorous. I'll do it. You'll do it. Okay, आप कराची से हैं? Yes, मैं कराची से हूँ, but I am Punjabi.
ओके, माय फादर इज फ्रॉम जंग। ओके, बट आप लोग रहते कराची में ही? कराची में ही रहता है। ओके, ठीक है। तो आप तो अभी पढ़ रही हैं और मैंने सुना है अगले महीने आपके एग्जाम्स भी हैं। यस। आर यू स्ट्रेस्ड? एवरीथिंग अंडर कंट्रोल? सब कुछ कंट्रोल में, क्योंकि मैंने पहले से तैयारी कर ली थी। भाई ये तो जबरदस्त है, एक्टिंग भी जबरदस्त कर रही है, तैयारी भी इनकी पूरी है। तो आर यू लाइक एट द टॉप ऑफ योर क्लास? यस। अच्छा इलाही, आप अपने बारे में बताएं। फास्ट से आपने पढ़ा हुआ है। यस, फिर मैंने सुना कहीं आप नापा पहुंच गए, तो ये कैसे हुआ, कहाँ से हुआ ये होना तो बहुत पहले चाहिए था, बट आई वाज नॉट, इतनी मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कि मैं बता सकूं कि आई वांट टू बी अ मीडिया, क्योंकि काफ़ी लोग इसको वो समझते हैं कि इसका कोई फ्यूचर नहीं है। मतलब थाउजेंड्स ऑफ पीपल सभी ऑडिशन दे रहे होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप सिलेक्ट हो जाओ उसमें, आपको काम मिले, और काम मिले तो आपको मिलता ही जाए। सो मेरा जो मेजर था वाज कंप्यूटर साइंस। फिर वहाँ पे मैंने जब आई वाज इन थर्ड ईयर में जैसे ही मैं गया, आई कंप्लीटेड 2 years, तो फिर मैंने नापा में स्विच किया एंड वहाँ पे सेमेस्टर फ्रीज करवा के मैं नापा गया था। एंड नापा जैसे ही कंप्लीट हुआ तो मुझे ड्रामा की ऑफर मिल गई। तो अम्मी अब्बू को किस तरह बताया? उनको इस तरह बताया, चूंकि बचपन में मैं स्टेज प्लेस करता रहता था स्कूल में, लाइक डिज्नी प्लेस होते हैं ना बच्चों के, ब्यूटी एंड द बीस्ट वगैरह, तो मैं सब में पार्ट लेता था। तो उनको पता था कि आई लव परफॉर्मिंग। ठीक है। सो जब फास्ट में था तब भी मैं ये था कि बिकॉज इट्स नॉट रियली इजी फील्ड, मैं चाह रहा था कि मुश्किल होता है फास्ट में एडमिशन है, तो एक बड़े फखर की बात होती है। यस, एंड बेसिकली मेरा जो बेस थी वो कंप्यूटर की थी नहीं। आई स्टडीड बायोलॉजी इन 9th। तो उसके बाद मैंने जब फास्ट में गया तो मुझसे बहुत मुश्किल था मेरे लिए, बट आई वाज ट्राइंग टू काउंटर, सेमेस्टर बाय सेमेस्टर मेरे अच्छे निकल रहे थे, पर मैंने कहा कि आई वांट टू डू दिस एज वेल। तो मैंने कहा आप एक ट्राई ले लें, अगर मैं नहीं सक्सीड होता तो आई विल गो बैक टू व्हाटएवर यू वांट। उन्होंने कहा ठीक है, तो ट्राई ले लो। तो ट्राई ली तो अल्हम्दुलिल्लाह ट्राई अच्छी चल रही है अब तक। तो नापा का पूरा आपने कंप्लीट किया? नापा मैंने डिप्लोमा है मेरे पास, मैंने कंप्लीट किया 3 साल। और आप कराची से तो बिलोंग नहीं करते? मैं कराची आया था 2019 में। मैं जब छोटा था, व्हेन आई वाज अ टोडलर, तब मैं अरसा रहा हूँ कराची में स्कूल जाने से पहले। उसके बाद मैं 19 साल का था जब मैं कराची आया था। आप मीरपुर खास से? मीरपुर खास, एग्जैक्टली। हाँ, यही मैं जानना चाह रही थी। तो वहीं से बिलोंग करते हैं या रहे हुए भी? मीरपुर खास में एक्चुअली मेरी जो फैमिली है, इट्स लैंडलॉर्ड फैमिली। तो हमारा सारा एग्रीकल्चर से ताल्लुक है, मेरे बड़ों का, मेरे बाबा। सो लेकिन आप रहे हुए वहाँ? मैं वहीं रहा हूँ। मेरी प्राइमरी एजुकेशन से लेके मेरी इंटर तक मैंने वहीं किया है, एंड यूनिवर्सिटी के लिए आई केम हियर। तो अब मैं बिल्कुल यानी कि मीरपुर खास मैं तकरीबन 4-5 साल तक मैं गया ही नहीं हूँ। लेकिन हमें बताएं वहाँ की खास चीज़ क्या है? आम, मैंगोज। ओके, कौन से वाले? सिंधेड़ी मैंगोज एक है पॉपुलर वहाँ का। वो मैंने काफी, जब भी सीजन आता है मैंगो का, तो आई यूज्ड टू गिफ्ट एवरीबॉडी इन कराची, सबको मैंने दिए हुए हैं। तो सभी यानी कि फिर वेट करो तो नेक्स्ट सीजन कब आएगा। दैट्स नाइस। यस, इट्स रियली गुड। ओके, तो आप दोनों एक्टर बनना चाहते थे बचपन से, ये बाय चांस हुआ? ये बाय चांस हुआ। इट वाज, सो यू नेवर वांटेड टू बी एन एक्टर? मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं इस फील्ड में आऊंगी। आई नेवर थॉट अबाउट इट। तो फिर ये कैसे हुआ? ये किस्मत में था, एकदम से हो गया। हाँ, किस्मत में था। वहाँ पे दिया ऑडिशन, तो देन आई गॉट सिलेक्टेड। ओह वाओ, यू गिव ऑडिशंस? यस। लेकिन ऑडिशन आपने जनरली दिए या इस रोल, इस ड्रामे के लिए दिए? पहले तो मैंने जनरली दिया था, फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि वी हैव अ ड्रामा कमिंग अप, वी वांट यू टू बी इन इट। तो फिर उन्होंने स्क्रिप्ट दी, मैंने वो पढ़ी, मैंने बोला ओके। फिर मैंने बोला ओके चलो फिर दे दी थी मैं एक ऑडिशन, फिर मैंने उस पर दिया, देन आई गॉट सिलेक्टेड। सो ऑडिशन आपने सिद्रा के कैरेक्टर के लिए? यस। क्या ऑडिशन में क्या लिया था उन्होंने, क्या व्हाट डिड दे मेक यू डू? एक लाइन थी, वो एक बर्तन उठाओ यहाँ से लेके जाओ, तो मैंने बोला मैं नहीं उठाऊंगी। मुझे पूरी स्टोरी नहीं पता थी ना कि ये इसके साथ क्या हो रहा है, सिद्रा कौन है, क्या हो रहा है इसके साथ, हु इज शी। तो आई वाज लाइक शायद गुस्से से बोलना है इसको। मैंने पूरा गुस्से से बोला, एंड देन आई गॉट सिलेक्टेड। मुझे अली हसन से बाकी पूछते कि एक लाइन से उन्होंने कैसे आपको जज किया, बट गुड। और फिर एंड दैट्स वेयर द यंगर सिस्टर वाज सिलेक्टेड एज वेल, ट्विंकल। वो सिर्फ साथ नहीं थी बहन के। हम तो ये भूल ही गए कि वो जो इनकी ड्रामे में बहन है वो एक्चुअली में भी इनकी सगी बहन है। जब ये इन्होंने मुझे आके बताया तो मैं इतनी सरप्राइज थी। तो वो आपके साथ गई नहीं थी? यस, वो मेरे साथ थी। उनका नाम है ओजे अर्शिया। ओजे अर्शिया। ओजे अर्शिया। ओके, तो वो आपके साथ गई थी और वो भी वहीं सेलेक्ट हो गई? यस, वो भी वहीं सेलेक्ट हो गई। अली भाई ने पूछा था आपको आती है एक्टिंग? अर्शिया ने ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया। उससे वो लोग पता नहीं, फिर अली भाई ने बोला आप एक ऑडिशन दे के आओ, फिर अर्शिया ने दिया, वो भी सेलेक्ट हो गई।